हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पेडागोजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हमने अपने मैथ की 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है गणित शिक्षण शास्त्र का, यानी कि गणित की प्रकृति। पहले हम पढ़ेंगे गणित का अर्थ। गणित का अर्थ क्या होता है। गणित के हिंदी संस्करण को गणिता कहा जाता है। गणिता का अर्थ क्या होता है। गणिता का अर्थ होता है गणना का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है दोस्तों, गणित का अर्थ क्या होता है, साइंस ऑफ कैलकुलेशन। इसके बाद हम इसकी कुछ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि परिभाषाएं। पहली परिभाषा है हमारी, गणित विज्ञान का द्वार और कुंजी है। गणित क्या है, विज्ञान का द्वार और कुंजी है। ये किसने स्टेटमेंट दिया है, रोजर बेकन ने। इसके लिए ट्रिक, रोज द्वार खोलना, ठीक है, इसके लिए हो गया रोज द्वार खोलना। अब हम अपनी दूसरी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। वो है, गणित वह भाषा है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड लिखा है। क्या लिखा है, भगवान ने ब्रह्मांड। ये किसने स्टेटमेंट दिया है, गैलीलियो। ये स्टेटमेंट हमको दिया है गैलीलियो ने, यानी कि गैलीलियो ब्रह्मांड से रिलेटेड हो गया। ठीक है, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। गणित बच्चों के दिमाग में तर्क करने की आदत डालने का एक तरीका है। क्या है, गणित बच्चों के दिमाग में तर्क करने की आदत डालने का एक तरीका है। मैथमेटिक्स इज अ वे टू सेटल इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन अ हैबिट ऑफ रीजनिंग। यानी कि ये किसने दिया है, लॉक ने। ये स्टेटमेंट हमारा दिया है लॉक ने। इसके लिए ट्रिक होती है, माइंड में सब कुछ लॉक कर देना, यानी कि दिमाग से रिलेटेड हो गया ना, लॉक करना। ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए, दिमाग में सब कुछ लॉक करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम कुछ प्रकृति पढ़ेंगे। गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथ्स। गणित एक सटीक विज्ञान है। इसका ज्ञान हमेशा स्पष्ट, तार्किक और व्यवस्थित होता है। गणित कैसा है, एक सटीक विज्ञान है, यानी कि स्पष्ट, हमेशा स्पष्ट रहता है, तार्किक होता है और व्यवस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, गणित की अपनी एक भाषा होती है। गणित एक स्पेशल सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से पद, चिन्ह, सूत्र और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, स्टेप हो गए ये, चिन्ह, प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवाइड, ओके। और सूत्र भी अपन को पता है, सूत्र भी हमारे क्या क्या होते हैं, बहुत सारे सूत्र होते हैं मैथ में। सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, गणित के ज्ञान का प्रयोग अलग अलग विज्ञान जैसे भौतिक यानी कि फिजिक्स, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी कि बायो आदि अन्य विषयों में भी किया जाता है। और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनमें भी गणित का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति है। गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, ये किसका स्टेटमेंट था, लॉक का, वैज्ञानिक लॉक का स्टेटमेंट था ना, कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, गणित सभी विषयों की कुंजी है। ये स्टेटमेंट दिया है हमारा रोजर बेकन ने। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, गणित को कहा जाता है, गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम। गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना है।
उससे बच्चे का व्यवहार बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 व्यवहारिक गणित का भाग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। व्यवहारिक गणित का भाग है बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो सबको पता ही होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई का मान दिया? ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। पाई का मान हमको आर्यभट्ट प्रथम ने दिया है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 गणित की सबसे पुरानी शाखा क्या है? गणित की सबसे पुरानी शाखा क्या होती है? अंक गणित। ठीक है। गणित की प्रक्रिया कंठस्थ करना नहीं है। ठीक है दोस्तों। जैसे हम अनुमान भी लगा सकते हैं, माप भी सकते हैं, साकार कल्पना भी कर सकते हैं। ठीक है। गणित की प्रकृति एवं संरचना की विशेषता क्या है? गणित की प्रकृति और संरचना की विशेषता क्या है? क्या गणित एक रसहीन विषय है? इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। गणित में संख्या की समझ का पहलू नहीं है। गणित में संख्या की समझ का पहलू नहीं है। इसका आंसर है संरक्षण। ठीक है। इसके बाद हम अपने 12वें नंबर पर आते हैं। गणित में बेहतर होने के लिए आवश्यक है। गणित में बेहतर होने के लिए गणनाओं की प्रवीणता आवश्यक है। ठीक है। जब तक गणनाएं करना नहीं आएगा तो आप गणित में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे, क्या होते हैं? बहुत सारे प्रश्न, यानी कि अन्वेषण के लिए प्रश्न। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है गणित में प्रश्न रखने का ढांचा है। क्या है? कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। अगर क्वेश्चन बहुत सारे होंगे तो जो भी संदेह है, जो भी मन में कुछ भी चल रहा है, वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिए हैं जिससे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? यह अलंकारिक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, या यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बी, यह तार्किक है। यह स्टेटमेंट हमारा किसने दिया था? तर्क करने वाला वैज्ञानिक लॉक ने। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हागवेन, ऑप्शन नंबर बी स्किनर, ऑप्शन नंबर सी लॉक, या ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन पेरिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन पेरिक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ा था कि रोजर बेकन ने स्टेटमेंट दिया था कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो इसका सही आंसर होगा रोजर बेकन। ठीक है दोस्तों। अब पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, ऑप्शन नंबर बी शक्तिशालियों की शक्ति, या ऑप्शन नंबर सी मन की भाषा, या ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क का व्यायाम। तो इसका सही आंसर है मस्तिष्क का व्यायाम। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है? तो इसकी परिभाषा ये किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी थार्नडाइक, या ऑप्शन नंबर सी क्रो एवं क्रो, या ऑप्शन नंबर डी स्किनर। तो इसका सही आंसर है किलपैट्रिक। ये परिभाषा हमें किलपैट्रिक ने दी है। अब क्वेश्चन नंबर 8, वह उद्देश्य
जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी शैक्षणिक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक उद्देश्य या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा शैक्षणिक उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। उक्त दृष्टिकोण है। क्वेश्चन ऑप्शन है आपका ए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, ऑप्शन नंबर बी मुदालियर आयोग का, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा नीति 1986 का या ऑप्शन नंबर डी राधाकृष्ण का। तो इसका सही आंसर है शिक्षा नीति 1986 का। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई गई है। आपका ऑप्शन है गणित विषय में अक्रमबद्धता, ऑप्शन नंबर बी गणित की भाषा असांकेतिक है या ऑप्शन नंबर सी गणित एक रसहीन विषय है या ऑप्शन नंबर डी गणित एक मूर्त विषय है। तो इसका सही आंसर है गणित एक रसहीन विषय है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम 11वें नंबर पर पहुंचते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए है व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, ऑप्शन नंबर बी मानसिक शक्तियों का विकास हो, ऑप्शन नंबर सी जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो या ऑप्शन नंबर डी आनंद की प्राप्ति ना हो। तो इसका सही आंसर होगा आनंद की प्राप्ति ना हो। ठीक है दोस्तों, आज का 12वां प्रश्न, गणित एक शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, वह कथन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए ड्यूट, ऑप्शन नंबर बी बेकन, ऑप्शन नंबर सी डटन, ऑप्शन नंबर डी प्लूटो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डटन। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, व्यवहारिक गणित का भाग है। ऑप्शन नंबर ए संख्याओं का हिसाब लगाना, ऑप्शन नंबर बी जोड़ व बाकी ज्ञात करना, ऑप्शन नंबर सी समीकरणों को हल करना या ऑप्शन नंबर डी बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। अब हमारा 14वां प्रश्न, किन दो संख्याओं का गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके, ऑप्शन नंबर बी अधिसंख्यानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है, ऑप्शन नंबर सी मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर हैं या ऑप्शन नंबर डी वृद्ध अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसके एक से अधिक उत्तर हैं क्योंकि जैसे हमारा 2 से 12 में गुणा करेंगे तब भी हमको 24 मिलेगा, 3 का 8 से गुणा करेंगे तब भी 24 मिलेगा, 4 का 6 से गुणा करेंगे जब भी हमको 24 मिलेगा, है ना, 6 का 4 में गुणा करेंगे जब भी 24 मिलेगा। इसी तरीके से इसके एक से अधिक उत्तर हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5 धन 3 बराबर क्या होगा? इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। ऑप्शन नंबर ए 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए या 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो, या कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है, ऑप्शन नंबर डी 5 और 3 का योग क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने दोस्तों 15 क्वेश्चन सॉल्व किए और अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।